ये क्लास 11th में अकाउंट्स में एक चैप्टर हम लोग आज समझेंगे, ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं, तलपट किसे कहते हैं। तो अगर इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में समझेंगे कि तलपट किसे कहा जाए, तो तलपट एक निश्चित तिथि को, जो प्राय वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, एक निश्चित तिथि को समस्त खातों के डेबिट और क्रेडिट शेष के से तैयार किए गए सूची को कहते हैं। तलपट क्या है? तलपट एक लिस्ट है, एक सूची है। किसका? जो खाते हम तैयार करते हैं उन समस्त खातों के डेबिट और क्रेडिट शेष, जो बैलेंस आता है, उससे तैयार किए गए सूची को कहते हैं, जिसमें रोकड़ का शेष और बैंक का शेष भी सम्मिलित होता है। और इसको मुख्य रूप से जो बनाने का उद्देश्य होता है, वो जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, इसका जो गणितीय जो शुद्धता होती है, उसकी जांच करने के लिए इसको तैयार किया जाता है। और इसके आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, अंतिम खाते भी तैयार करते हैं। जो डिफिनेशन दिया गया है बॉटली बॉय के द्वारा, उसमें लिखा गया है कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। इसी चीज़ को मैंने बताया है आपको कि जो भी हम हिसाब किताब लिखते हैं, तो उन हिसाब किताब को जो हम लोग लिखने के बाद, या तो आप पहले सबसे पहला एंट्री कहाँ करते हैं, जो बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है उसमें लिखते हैं, प्रारंभिक बहियों में लिखते हैं। जैसे जर्नल एंट्री है, या परचेस बुक है, सेल्स बुक है, कैश बुक है, तो कहीं ना कहीं इसका एंट्री करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में अगर हम देखेंगे तो उनका हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं, खाता तैयार करते हैं, अलग अलग सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। और लेजर पोस्टिंग तैयार करने के बाद हम लोग प्रत्येक जो खाता होता है, लेजर जो होता है, उसका बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस डेबिट या क्रेडिट होता है। अब डेबिट बैलेंस किसे कहते हैं? मैंने पहले भी कुछ क्लासेस में बताए हैं कि अगर किसी लेजर का, किसी अकाउंट्स का डेबिट साइड का टोटल उसके क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो, इसको बोला जाता है डेबिट बैलेंस। ठीक इसके विपरीत क्रेडिट बैलेंस किसे कहेंगे? तो जब किसी भी खाते का क्रेडिट साइड का टोटल अगर उसके डेबिट साइड से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो जितने भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करते हैं, लेयर तैयार करते हैं, उसका कुछ ना कुछ डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का बैलेंस नील हो जाता है, तो नील को छोड़ देना है हम लोग को। तो प्रत्येक जो खाते हैं उसके डेबिट और क्रेडिट शेष से तैयार किए गए सूची को ट्रायल बैलेंस या तलपट कहा जाता है। और इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वह उद्देश्य है कि जो गणितीय अशुद्धता जो होती है हिसाब किताब को लिखने में, हिसाब गणितीय अशुद्धता कौन सी है? जोड़ने घटाने में आपको हो सकता है, टोटल लगाने में हो सकता है, खातों का शेष नेक्स्ट पेज में ले आने में हो सकता है। तो इस तरह की अशुद्धि का पता आपको ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता है। देखिए, ट्रायल बैलेंस का जो दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो दोनों साइड का टोटल नॉर्मली यहाँ पे बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो हम ये मान लेते हैं कि हिसाब में किसी प्रकार की गणितीय अशुद्धता नहीं है। देखिए, अशुद्धता के बारे में पढ़ेंगे तो अशुद्धता तो और भी प्रकार का होता है। जैसे आपको सैद्धांतिक अशुद्धि है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ कैलकुलेशन होता है, एरर ऑफ यहाँ पे और भी 4 प्रकार की अशुद्धियाँ। तो चारों प्रकार की अशुद्धियाँ, एरर ऑफ ओमिशन वगैरह होता है। तो एरर ऑफ ओमिशन वगैरह पता नहीं चलेगा, सिर्फ इससे जो ट्रायल बैलेंस के मिल जाने से सिर्फ हमको किस अशुद्धि का पता चलता है, तो सिर्फ और सिर्फ गणितीय अशुद्धता की जानकारी हमको इससे प्राप्त होती है। इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम समझेंगे कि भाई जो तलपट होता है या ट्रायल बैलेंस होता है, इसकी क्या विशेषताएं। अगर क्वेश्चन में आ गया कि भाई इसकी विशेषताएं लिखिए, तो विशेषता में क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए, मैंने पहला ही पॉइंट लिखा, लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। सभी खातों का क्या है? ये लिस्ट है, सूची है। इसमें किसको शामिल करते हैं? कैश और बैंक शेष को भी सम्मिलित किया जाता है, कैश और बैंक बैलेंस को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। इट इज़ ए स्टेटमेंट। अब ये क्या है? एक विवरण है। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये अकाउंट्स नहीं है, ये क्या है? इट इज़ ए स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट्स। ये क्या है? विवरण मात्र है, ये कोई खाता नहीं है। ये ध्यान रखेंगे, ट्रायल बैलेंस जो हम तैयार करते हैं वो एक स्टेटमेंट है, खाता नहीं है। इसी का एक और मैंने लिखा, इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। कभी भी इसको तैयार किया सकता है, लेकिन सामान्यतः इसको बट यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। जैसे भारत में अगर देखेंगे तो हम लोग नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज करते हैं। तो सामान्यतः हम लोग को तलपट भी बनाने की आवश्यकता कब होती है? तलपट 31 मार्च को ही बनाएंगे, या इसे जब चाहें आप तैयार कर सकते हैं। आप कभी भी जब आवश्यकता महसूस हो कि मैंने हमारे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जानना चाहते हैं कि हिसाब किताब में
कोई गणितीय अशुद्धता नहीं हो गई है, तो आप तलपट की सहायता से आप इसकी जांच कर सकते हैं। बनाया कभी भी जा सकता है, लेकिन सामान्यतः इसको जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं ना, तभी इसको तैयार किया जाता है। प्रिपेयर्ड एट ए पार्टिकुलर डेट, और किसी एक निश्चित तिथि को तैयार करते हैं हम लोग। मैंने बताया एक पार्टिकुलर डेट को तैयार होता है, जैसे 31 मार्च, 31 दिसंबर, 30 जून एक्सेट्रा। लेकिन सामान्यतः इसको हम लोग, मैं फिर बोल रहा हूँ इसको कि अब वर्तमान में 31 मार्च को ही इसको तैयार किया जाता है। इट गिव्स अस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ओनली, और केवल क्या देता है ये, केवल मैंने शुरू में ही बताया कि इससे केवल हम लोग गणितीय अशुद्धता की जांच कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हाँ, इसकी सहायता से अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग जो फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, अंतिम जो खाते तैयार करते हैं, उसका आधार भी है। तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अब बेनिफिट में भी लिख सकते हैं या इसमें कैरेक्टरिस्टिक में लिख सकते हैं इसको कि बेस ऑफ फाइनल अकाउंट, बेस ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स में क्या है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट जो तैयार किया जाता है, उसका ये आधार है। तो इतने पॉइंट्स हम लोग समझेंगे आज इस अध्याय में तलपट में कि किसे कहा गया। तो मैंने बताया आपको कि तलपट क्या है, सभी खातों के शेष से तैयार की गई एक सूची है जो एक निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है, और इसकी सहायता से जो गणितीय अशुद्धता होती है उसकी जाँच संभव है। अब इसके मैंने कुछ आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर, सॉरी ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऑफ ट्रायल बैलेंस है यहाँ पर। अब ट्रायल बैलेंस की विशेषता में क्या है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, सभी खातों का क्या है, ये लिस्ट है। इट इज ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, ये क्या है, विवरण है, स्टेटमेंट है, कोई खाता नहीं है ये। तीसरा मैंने लिखा है इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, किसी भी समय इसको तैयार किया जाता है, लेकिन यूजुअली इसको हम कब तैयार करते हैं, जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं। और प्रिपेयर्ड एट ए पार्टिकुलर, और एक निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है। इट गिव्स अस अरिथमेटिकल, इसकी सहायता से हम लोग क्या जांचते हैं, तो हम लोग जांचते हैं गणितीय अशुद्धता को, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को केवल जांच करते हैं, और ये अंतिम खातों का आधार भी है। तो इस तरह से इसको देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, मीनिंग क्या है, इसके विशेषता क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बताऊंगा कि तलपट कैसे तैयार किया जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम बताने की कोशिश करेंगे। ओके।